दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। बोले 10 मार्च को 11 बजे सपा के बजा देंगे 12। वहीं बेरोजगारों ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। बोले मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा सत्र के दौरान होगा घेराव। वहीं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर बोला हमला। बोले बाबा को टिकट नहीं दे रही बीजेपी, तभी सपने में आ रहे भगवान। वहीं मायावती ने जताया भरोसा। बोली फिर से बनेगी बसपा की सरकार। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया डोर टू डोर कैंपेन। वहीं पंजाब में चुनाव लड़ रहे किसान संगठन आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे गठबंधन। वहीं बीजेपी ने पंजाब सरकार का किया विरोध, मुख्यमंत्री चन्नी का फूंका पुतला। वहीं कांग्रेस पर जमकर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। बोले जुगाड़ की सरकार चला रहे अशोक गहलोत। वहीं यूपी के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार भी दिखाएंगे दम, बीजेपी से करेंगे गठबंधन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले 10 मार्च को 11 बजे सपा के बजा देंगे 12। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि इस बार भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी और जनता की सेवा के लिए जी जान लगा देगी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। पार्टी हमारी मां है, इस बार भी कमल खिलना चाहिए, तभी राष्ट्र का सम्मान होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के वक्त सभी ने जनसेवा के कार्य किए और मीटिंग भी वर्चुअल माध्यम से ही की गई। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश क्या बोलते हैं, वादा भी गलत रहता है और झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं कि मैं आ रहा हूं, लेकिन वो आ किस ले रहे हैं? अराजकता फैलाने, जिन्ना की मूर्ति लगाने या फिर गुंडाराज चलाने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव किसान सम्मान निधि नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, शांति बहाली नहीं करा सकते, तो फिर वो आ क्यों रहे हैं? क्या वो दंगा कराने आएंगे? स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी और योगी को देश ने स्वीकार किया है, उन्हें भरोसा है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी चुनाव की घोषणा का स्वागत करती है। 10 मार्च को 11 बजे तक जनता सपा के 12 बजा देगी, गुंडागर्दी और अराजकता पर सदा के लिए लगाम लगा देगी और कमल खिला देगी। केपी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा कांग्रेस दोनों मिलकर शतक भी नहीं बना सकेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री का कहना है कि वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत करते हैं। और बड़ी खबर, बेरोजगारों ने सरकार को दे दी कड़ी चेतावनी। कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा सत्र के दौरान होगा घेराव। ये आपको बता दें कि राजस्थान में लंबे समय से पेपर लीक, फर्जीवाड़े, नकलचियों के खिलाफ गैर जमानती कानून लाने और ऐसे मामलों में लिप्त लोगों के संपत्ति जब्त करने की मांग उठ रही है। लेकिन सरकार की ओर से इन मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिए जाने के चलते एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगारों ने आंदोलन की कड़ी चेतावनी दे दी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। गौरतलब है कि करीब 2 सालों से इन कानूनों को लाने की मांग राजस्थान से उठ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से राजस्थान में हुई हर भर्ती में पेपर लीक और नकल के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मांग को और तेज कर दिया गया है। सरकार के प्रतिनिधियों तक इस मांग को भी पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाने के चलते बेरोजगारों में फिर से आक्रोश है। महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से सख्त कानून नहीं लाया जाएगा तब तक ऐसे मामलों को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में जल्द से जल्द सरकार इस ओर कदम उठाए। अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए जब भी विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तब प्रदेश भर में सैकड़ों बेरोजगार विधानसभा कूच के लिए जयपुर में एकत्रित होंगे। आपको बता दें कि बेरोजगारों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ कड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। और बड़ी खबर, तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन किया लॉन्च। ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोरोना की वजह से 15 जनवरी तक किसी प्रकार की रैली, जनसभा और रोड शो पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज वर्चुअल तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से कहा कि डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है, हर जगह दिल्ली सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाना है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रकाश
पर्व की बधाई के साथ की। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व की सबको बधाई। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। हमारे लिए ये एक पार्टी को हराकर दूसरी पार्टी को लाने का जरिया नहीं है, परिवर्तन का जरिया है। केजरीवाल ने कहा कि आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलें तो इस मंशा के साथ निकलें कि भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़कर नई ईमानदार व्यवस्था लागू करनी है। और बड़ी खबर, पंजाब में चुनाव लड़ रहे किसान संगठन क्या आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे गठबंधन? बलवीर राजेवाल ने किया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि पंजाब चुनाव के ऐलान के बाद किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने बताया कि संयुक्त समाज मोर्चा ने सूबे में होने वाले चुनाव को देखते हुए कमेटियों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि मोर्चा का मुख्य दफ्तर लुधियाना में होगा। चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में पहली लिस्ट और 1 हफ्ते में उन सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे जहां पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजेवाल ने कहा कि मैनिफेस्टो के लिए कमेटी बना दी गई है, जल्द ही उस मैनिफेस्टो को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। टिकट बांटने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों को टिकट देंगे। आम आदमी पार्टी को लेकर बलवीर राजेवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई भी समझौता नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारी बात आम आदमी पार्टी से टूट चुकी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी से गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों का पीएम मोदी की सुरक्षा सेंध से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी लैप्स को लेकर एजेंसियों की जांच हो। राजेवाल ने कहा कि पार्टी रजिस्टर करवा ली है, हम चुनाव निशान के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब में एक चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल इस चुनाव में कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। और बड़ी खबर, मायावती ने किया बड़ा ऐलान, कहा फिर से बनेगी बसपा की सरकार, पार्टी बनी रहेगी नंबर 1। ये आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर सख्ती करे और जो इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष होने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित किया जाए। मायावती ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का किसी के साथ भी गठबंधन नहीं है, हम अकेले ही सभी 403 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आज पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में अभी जंगल राज चला है, यहाँ की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। हमारी सरकार में कानून का राज होता है, मगर अब ऐसा नहीं है। योगी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बसपा सरकार में उनकी जगह जेल होती थी, हमारी पार्टी किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ती। मायावती ने कहा कि खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा हर चुनाव में नए नए हथकंडे अपनाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति घातक रूप से आम होती जा रही है, जिस पर इस चुनाव में पूरी गंभीरता से ध्यान देने एवं तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की चुनाव आयोग से खास अपील है। मायावती ने यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत किया। आशा ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण विश्वास है कि आयोग ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू व शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के रूप में और पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बसपा की सरकार बनेगी और पार्टी हमेशा नंबर 1 बनी रहेगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस पर जमकर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, बोले जुगाड़ की सरकार चला रहे अशोक गहलोत। ये आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जैसलमेर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर वादा खिलाफी समेत विकास कार्यों को तय समय पर पूरा नहीं करने के आरोप लगाए। सतीश पूनिया ने राज्य सरकार और गृह मंत्री का भी पदभार संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होने को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शायद कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी सक्षम व्यक्ति नहीं है जो गृह मंत्री का काम कर सके। दुर्भाग्य से ये मंत्रालय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि अशोक गहलोत पिछले 2 टर्म से केवल जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी ने पंजाब सरकार का किया जमकर विरोध, मुख्यमंत्री चन्नी का फूंका पुतला। ये आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में भाजपाइयों में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के रुकने और सुरक्षा में चूक के मामले में गुस्सा बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर राजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर भाजपाइयों ने मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व में प्रदर्शन कर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का
कहना है कि पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जाने से लोगों को पंजाब में रोका गया। साथ ही 15 से 20 मिनट तक पीएम मोदी जाम में फंसे रहे। उनके साथ हुई इस निंदनीय घटना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे सोची समझी साजिश बताया गया। साथ ही कहा कि इससे देश की गरिमा को काफी ठेस पहुंची है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने तथा जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, यूपी के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार भी दिखाएंगे दम, बीजेपी से गठबंधन करेगी जेडीयू। ये आपको बता दें कि बिहार में चुनाव जीतने के बाद अब जेडीयू यूपी में भी उतरने की तैयारी कर रही है। यहां पर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि जदयू मणिपुर और गोवा में अपने दम पर और यूपी में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ललन सिंह के अनुसार भाजपा ने जदयू के साथ मिलकर लड़ने की सहमति दे दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की इसे लेकर भाजपा के साथ बातचीत हुई है। जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, कहां से लड़ेंगे, इन सभी मसलों पर बातचीत के लिए पार्टी ने आरसीपी सिंह को अधिकृत किया है। दोनों दलों के बीच में सहमति के बाद भाजपा को यह भी बता दिया गया है कि जदयू कहां से चुनाव लड़ना चाहती है। सीटों की संख्या पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह ने सीटों की सूची बीजेपी को सौंप दी है। पार्टी की ओर से लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सूची सौंपी गई है। सीटों पर समझौते की बातचीत भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की एनडीए में गठबंधन रही जेडीयू अब यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, बोले हमने प्रदेश को किया दंगा मुक्त, हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित कैसे रहेगा। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब दंगे होते हैं तो हर मजहब और हर पंथ के लोग प्रभावित होते हैं। अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़े ही रहेगा। हिंदू सुरक्षित रहेगा तो मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। हिंदू का घर सुरक्षित होगा तो मुस्लिम का घर भी सुरक्षित रहेगा। हमने 5 साल में कोई भी दंगा नहीं होने दिया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1990 में कांग्रेस विरोधी लहर में विभिन्न दलों को सत्ता मिली। उस समय राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। 1990 में ही नहीं, बाद में भी जब जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला कोई व्यक्ति खुद को सुरक्षित नहीं पाता था। सपा सरकार में दंगों की आग में पूरा प्रदेश जल रहा था। आज हम कह सकते हैं कि हमने प्रदेश को दंगा मुक्त किया है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने अतीत के गौरव का पुनर्स्थापना का एक अभियान चलाया हुआ है। हम भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति कर सकें, उसका ये एक हिस्सा है। हम मथुरा भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसमें दम होगा वही मथुरा बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और ये होकर रहेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है और यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में बड़ी गड़बड़ी की आशंका के चलते समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इन बड़े अधिकारियों को हटाने की मांग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। साथ ही सभी पार्टियां एक दूसरे पर ज्यादा हमला बोलने लगी हैं। खासकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में इन दिनों जमकर जुबानी जंग जारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के निशाने पर योगी सरकार के साथ साथ प्रदेश के बड़े अधिकारी भी आ गए हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यूपी के कई अधिकारियों को तुरंत हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ ठाकुर को तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदों से हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने इन सभी अधिकारियों पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने पत्र में लिखा है कि इन अधिकारियों के रहते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन अफसरों को इनके पदों से तत्काल हटा दिया जाए। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा पंजाब में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा घोषित विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का स्वागत किया है। इसके साथ ही कहा कि वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं पार्टी ने यह भी कहा है कि पंजाब में अगली सरकार हमारी होगी, जहां पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है, जहां वर्तमान में कांग्रेस सत्ता में है। वहीं दिल्ली
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में लोग उत्सुकता से उस व्यवस्था और राजनीति को बदलने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसने उन्हें लंबे समय तक धोखा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और यूपी चुनावों के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी इन राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल और अस्पताल के मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। 14 फरवरी का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा और इस बार सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा ट्रेन का टिकट। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर देना होगा डेवलपमेंट चार्ज। ये आपको बता दें कि एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। ये चार्ज ट्रेनों के अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से यात्रियों से किराए में वसूला जाएगा। इस बाबत रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि लखनऊ में गोमती नगर व चारबाग रेलवे स्टेशनों से सफर करने वाले ही यात्रियों से ये फीस ली जाएगी। इससे रेलवे के टिकट 10 से 50 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। इसके तहत लखनऊ में उत्तर रेलवे के चारबाग रेलवे स्टेशन व पूर्वोत्तर रेलवे के गोमती नगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इन स्टेशनों के रीडेवलपमेंट हो जाने के बाद यात्रियों से 10 रुपए से 50 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। बोले जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उन्हें भी मिलेगा 2 टाइम का फूड पैकेट। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को देखते हुए निराश्रित, अकेले रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे व्यक्ति यदि संक्रमित होते हैं तो उनके साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता का भाव रखा जाए। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन यदि किसी के पास राशन कार्ड भी नहीं है तो उसे दोनों समय फूड पैकेट उपलब्ध कराया जाए। कोविड के पिछले अनुभवों के आधार पर सामुदायिक भोजनालयों को फिर से शुरू करा दिया जाए। कोरोना के लक्षण दिखने वालों को होम आइसोलेशन में रख उनका इलाज किया जाए। कोमॉर्बिड मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को संक्रमण से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी फूड पैकेट दिए जाएं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।